और बुलेटिन में अब खबरें फटाफट अंदाज में। न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया। जज अल्विन हेलेस्टेन ने मादुरो को दी चेतावनी, कहा आपके बयान आपके ही खिलाफ हो सकते हैं इस्तेमाल, इन मुद्दों पर बहस का समय बाद में आएगा। मादुरो के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर ट्रंप ने की टेढ़ी नजर, कहा शर्तें नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, वर्तमान में ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ। मादुरो के बाद अब पेट्रो पर ट्रंप का वॉर। अमेरिका ने कोलंबिया को दी सरेआम धमकी। ट्रंप ने कहा वो कोकीन बना रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। नेपाल में धनुषा में हिंसक प्रदर्शन, मस्जिद में तोड़फोड़ से भड़के कट्टरपंथी, भारतीय सीमा से सटे इलाके में तनाव। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, शेख हसीना की सीट पर आरएसएस से जुड़े गोविंद प्रमाणिक का नामांकन खारिज, बोले बीएनपी की साजिश। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर, कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा, यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली समेत यूपी बिहार में बड़ी ठिठुरन, एमपी राजस्थान बिहार में शीतलहर और कोहरे का कहर। मुंबई के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, बांद्रा में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम, बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटक डलहौजी में नए साल के पहले दिन बर्फबारी का आनंद ले रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, पर्यटक उठा रहे स्नोफॉल का आनंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में हुई ताजा बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ जमी दिखी। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार रेंज में ताजा बर्फबारी हुई, पर्यटक ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के भलेशा के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेशा क्षेत्र की बेहद खूबसूरत दिखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, सैलानी उठा रहे हैं स्नोफॉल का लुत्फ। कश्मीर में लगातार बर्फबारी, सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी बर्फ, पर्यटक ले रहे लिफ्ट। गांदरबल में स्नोफॉल से पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक जमकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ, चांदी से चमक रहे पहाड़। प्रयागराज में माघ मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, त्रिवेणी संगम घाट, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। जम्मू कश्मीर में बीआरओ द्वारा करना चौकीबल में बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, डोडा के भलेसा क्षेत्र में हिमपात से पहाड़ बर्फ से ढका, बर्फबारी का लुत्फ लेते उठे पर्यटक।
हिमाचल के मनाली में बर्फ से सफेद हुई पहाड़ियां नए साल के बाद भी पहाड़ पर्यटक से गुलजार। बर्फबारी बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित कर रही। हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप जारी। हर की पौड़ी पर घना कोहरा छाया। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने से पर्यटक की संख्या में पड़ा बड़ा असर। मध्य प्रदेश के उमरिया घना कोहरा और शीतलहर जारी। 11 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर परेड का रिहर्सल। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ने जीटीएस हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से की मुलाकात। उनसे बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कपिल मुनि मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम का अभ्यर्थियों को तोहफा। यूपी सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ी। आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर उन्होंने की मुलाकात। हरियाणा के अंबाला से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। सीआईए डो ने गिरफ्तार किया आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा। दिल्ली दंगे के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं। एससी ने खारिज की याचिका। 2020 दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट में बाकी 5 आरोपियों को जमानत दी गई। गलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को मिली बेल। शिफाउर रहमान, सलीम खान, सादाब अहमद को भी जमानत। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत। कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम ने चिकन नेक को काटने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर और शर्जील की याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, फैसले का स्वागत करता हूं। कोर्ट ने पूरी साजिश के साक्ष्यों का परीक्षण किया। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी के साथ जाने की जिद करी थी महिला। पति के मना करने पर ट्रेन से आगे कूद कर दी जान। प्रेमी भी हुआ घायल। यूपी के कौशाम्बी में खेत में पड़े पेड़ की डाली गिरने पर 2 पक्षों पर जमकर भिड़ंत। लाठी डंडों से हुई मारपीट, कई घायल। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर चलते ट्रक से गिरी चांदी। सड़क पर चांदी उठाने दर्जनों यात्रियों की वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में सारागांव में शासकीय तालाब पर अतिक्रमण का आरोप। 30 लाख के नुकसान की वसूली और एफआईआर की मांग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से महिला होमगार्ड को एसडीआरएफ के जवान ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। 4 साल से दैहिक शोषण का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में महिला यात्री ने वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। ट्रेन में सकुशल प्रसव के बाद खुर्जा जंक्शन पर उतारी गई प्रसूता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने शराब दुकान में युवक की दिन दहाड़े की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमन की 2 पैकेजिंग कंपनियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 7 गाड़ी आग बुझाने में जुटी। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में लगी भीषण आग। ओएनजीसी की गैस लीकेज के बाद लगी आग। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या। दूसरा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सुजालपुर हनुमान मंदिर में हुई चोरी की वारदात। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र में 2 गुटों में जमकर पथराव। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट। धमाके में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। आईईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। इलाके में सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी किया जब्त। सुरक्षा बल की सतर्कता से हादसा टला। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में 3 आईईडी ब्लास्ट से हड़कंप। घरों में आग लगाने की कोशिश। इलाके में सीआरपीएफ तैनात। सुरक्षा बल अलर्ट। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान। मुस्लिम इलाकों में डीएमएसपी की छापेमारी। दीपा सराय समेत सभी इलाकों में लंबे समय से मिल रही थी बिजली चोरी की शिकायत।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पीएम का विशेष लेख, कहा कई हमलों के बाद भी सोमनाथ मंदिर कायम, आक्रांताओं के हमले के बाद भी गर्व से खड़ा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण को लेकर आपका प्रदर्शन, पूर्व सीएम आतिशी के साथ आप नेताओं ने मास्क लगाकर किया विरोध, रेखा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का रेप पर विवादित बयान, कहा रेप अपरिहार्य हो तो आनंद, स्पीकर की हंसी ने बढ़ाया बवाल। केकेआर विवाद के बाद बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी, बंगाली भाषा में आया धमकी भरा मैसेज, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 14 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का 91वां जन्मदिन, नितिन नवीन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए आवास पहुंचकर दी बधाई। और उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर